पहले ही दिन जब जेन चियानजिन गांव से वापस शहर लौटी, उसने आकर दहलीज पर रखा बड़ा डाइनिंग टेबल 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। वो किसी को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं देती और सीधा यांग मेई के कमरे में जाकर उसकी हर चीज फेंक देती है। यहाँ तक कि माता पिता द्वारा यांग मेई को दिया गया डायमंड क्राउन भी उसने तोड़ दिया। फिर उसने ऐलान किया कि अब से ये कमरा उसका है और कन वेई वेई की कोई भी चीज उसके कमरे में नजर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम भी क्राउन जैसा होगा। असल में ये लड़की जिन राजवंश की वही लड़की है जो लाखों दुश्मनों को मारने वाली योद्धा थी, लेकिन एक हादसे में वो इस दुनिया में आकर जेन चियानजिन के शरीर में फंस गई। आज उसे बस कैन परिवार वापस लाया गया था, लेकिन घर में घुसते ही भाई और यांग मेई ने उसे गंदा गंवार कहकर ताना दिया और उसे मेज पर खाने भी नहीं दिया। इतनी ज्यादती वो कैसे बर्दाश्त करती? उसने बिना कुछ बोले मेज तोड़ दिया, जिससे दोनों की आंखें फटी रह गईं। उसने कहा, अगर मुझे खाने नहीं दोगे तो कोई भी नहीं खाएगा। फिर वो नौकरानी को साथ लेकर यांग मेई के कमरे में गई। कमरे में जाते ही नौकरानी ने उसे चेतावनी दी कि ये कमरा असल बेटी का है, लेकिन लड़की ने शांति से कप उठाया और हाथ में ही उसे चूर चूर कर दिया। उसने कहा कि इस घर में असली बेटी सिर्फ वही है और नौकरानी को भी यह बात दिमाग में रखनी चाहिए। इसके बाद उसने यांग मेई की हर चीज बिना सोचे फेंकना शुरू कर दिया। भाई को गुस्सा आ गया और वो यांग मेई के लिए खड़ा हो गया और यांग मेई सोचने लगी कि जैसे ही माता पिता आएंगे वह लड़की को वापस गांव भेज देगी। जब माँ घर लौटी तो उसने प्यार से यांग मेई को गले लगाया और सिर्फ उसे ही तोहफा दिया। असली बेटी का पूछना भी जरूरी नहीं समझा। यांग मेई शान से लड़की को उपहार दिखाने लगी। माँ ने सफाई दी कि उसे पता नहीं था कि आज लड़की घर लौटेगी, अगली बार उसके लिए भी कुछ ले आएगी, लेकिन लड़की समझ चुकी थी कि उसकी माँ को उससे कोई मतलब नहीं। उसने आगे बढ़कर वो उपहार यांग मेई से छीन लिया और कहा, बस अगली बार कुछ नहीं। यांग मेई गुस्से से भर गई। भाई उपहार लेने पहुंचा लेकिन छीन नहीं पाया। लड़की ने उसे निकम्मा कहा, जिससे वो और भड़क गया। वो जाकर माँ से शिकायत करता है कि लड़की ने मेज तोड़ी, क्राउन तोड़ा और इस घर की बेटी बनने के लायक नहीं है। नौकरानी भी टूटा क्राउन लेकर उसके खिलाफ गवाही में खड़ी हो गई। यांग मेई मासूम बनने की एक्टिंग करती है कि अगर लड़की को चीजें पसंद थीं तो वो दे देती, तोड़ने की क्या जरूरत थी। उसे पूरा यकीन था कि माँ अब लड़की को नफरत से देखेगी, लेकिन लड़की ने मीठा सुर पकड़ लिया और कहा कि 10 साल से गांव में रही है, ऐसी खूबसूरत चीज कभी नहीं देखी, इसलिए रोक नहीं पाई और हाथ में उठाया ही था कि भाई और यांग मेई चिल्लाने लगे। डर के मारे उसका हाथ से गिर गया। उसने ये भी कहा कि वो छोटी थी, ठीक से खाना नहीं मिलता था, कमजोर थी, वो मार्बल की टेबल कैसे तोड़ सकती है। यांग मेई को उम्मीद नहीं थी कि लड़की ये सब झूठ इतना बेबाकी से बोल देगी। तभी लड़की ने रिकॉर्डिंग चलाकर दोनों की पोल खोल दी। माँ हैरान रह गई कि वो जिस लड़की को पाल रही थी वही इतना गलत कर रही थी। यांग मेई ने फिर बचाव करने की कोशिश की और नौकरानी से कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, लेकिन कैमरा पहले से तोड़ा हुआ था। लड़की ने कहा कि कैमरा उसके भाई ने तोड़ा है ताकि उसे फंसा सके। भाई गुस्से में लड़की पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन माँ रोक देती है। लड़की कमरे से निकलते हुए कहती है, मुझसे पंगा मत लो, मैं तुम्हारी अम्मा की अम्मा हूँ। यांग मेई उसे मारने जाती है, लेकिन लड़की एक हाथ से उसे पकड़ लेती है। भाई मदद करने आता है, लेकिन लड़की उसे लोहे की गेंद से ऐसे मारती है कि वो वहीं घुटनों पर गिर जाता है।